जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान। मैं आपका अपने चैनल यूरी एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर यूरी एग्ज़ाम पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जुड़े रहिए यूरी एग्ज़ाम के साथ ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप रहिए आगे अपडेट, जुड़े रहिए यूरी एग्ज़ाम के साथ। आज बात करेंगे हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं नदियों के उद्गम स्थल से, उनसे बात करते हैं गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कहाँ है, नासिक के निकट से। जो हमारी गोदावरी नदी है नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से, नासिक के निकट से। बात करते हैं महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। महानदी के बारे में बात करते हैं, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यदि दोस्तों आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये सिहवा एमपी मध्य प्रदेश से। कहाँ, मध्य प्रदेश से निकली है। कहाँ से, महानदी का मध्य प्रदेश से। अब बात करते हैं कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कोसी नदी के बारे में हम बात करते हैं, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आप कमेंट बॉक्स में जानते हो तो लिखना ना भूलें। बात करते हैं सप्तकोशी नेपाल से। कहाँ से, सप्तकोशी नेपाल से निकलती है। कहाँ से, सप्तकोशी नेपाल से निकलती है जो इसका उद्गम स्थल है। बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अब इसके बारे में बात करते हैं, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है नेपाल से। कहाँ से, नेपाल से। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कहाँ है, नेपाल में है। जितने भी उद्गम स्थल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आज हम लेकर आए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कृष्णा नदी का कहाँ उद्गम स्थल है, तो ये कहाँ है, याद करते हैं। कृष्णा तो महाबालेश्वर। कहाँ है, महाबालेश्वर। जो हमारे कृष्ण भगवान है, ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं तो हमारे कृष्ण भगवान कैसे थे, महाबली। तो कैसे याद करते हैं, कृष्णा नदी महाबालेश्वर। बालकाल में वो बहुत सी लीलाएँ किया करता। अब बात करते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं। तो बात करते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं, तो मानसरोवर से। अब बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से आपसे बात करते हैं तो साधु और ब्राह्मणों का हमारे क्या करना चाहिए, मान सम्मान। तो क्या हो जाएगा, मानसरोवर। आप याद कर सकते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर। अब बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का जो हमारी ये नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है क्या, हमारी नर्मदा नदी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो हमारी सोन नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निम्न में से सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ लिखेंगे, अमरकंटक। बात करें चिनाब नदी का कहाँ से निकली है, तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है एक प्रश्न। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा दोस्तों। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलें। डिटेल से जिस नदी के बारे में जानते हैं उसके बारे में डिटेल से लिखें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो कहाँ है, बारालाचा। कहाँ है, बारालाचा दर्रा से निकली है। बारालाचा दर्रा जो है वहाँ से चिनाब नदी निकली है। बारालाचा दर्रा से निकली है चिनाब नदी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये हमारी निकलती है नैनीताल से। कहाँ से, नैनीताल से। कहाँ से निकलती है, नैनीताल के निकट से निकलती है क्या, हमारी रामगंगा नदी।
अब ये दोस्तों आप बताना ना भूलें रामगंगा की लंबाई और ये किस राज्य में पड़ती है, ये कहाँ से किस राज्य से निकलती है, ये लिखना आप ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, हर एक नदी के बारे में डिटेल से बात करना। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो आपसे कहाँ है कावेरी, क्या है कावेरी, तो कहाँ से निकलती है हमारी कावेरी नदी, ये हमारी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो चंबल नदी का क्या है उद्गम स्थल, तो चंबल जानापान पहाड़ी, जानापान पहाड़ी। क्या है, चंबल के डाकू कैसे क्या चबाते थे, पान, वहाँ रिलेट करके याद सकते थे, जानापान पहाड़ी। तप्ती नदी जो हमारी है, तप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो उद्गम स्थल की बात तो बैतूल ज़िले से मुल्ताई झील से निकलती है। क्या है, मुल्ताई से निकलती है, बैतूल ज़िले से मुल्ताई से निकलते हैं हमारे नदी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल हमारा कहाँ है, क्षिप्रा नदी जो हमारी क्षिप्रा नदी है। अब उनके बारे में बस तप्ती नदी के बारे में बात करते हैं तो कहाँ है, खंभात की झील में वो आकर मिलती है। अब क्षिप्रा नदी के बारे में बात करते हैं तो इसका उद्गम क्या है, ककड़ी बरडी नामक पहाड़ी से। क्या है, बरडी पहाड़ी नामक स्थल से निकलते हैं, कहाँ से, काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। इसका मिलाप कहाँ होता है, तो इसका मिलाप हो जाता है हमारा चंबल नदी में। कहाँ, चंबल नदी। अब बात करते हैं अगले साबरमती जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो साबरमती के बारे में बात करते हैं नदी का, तो आरावली पर्वत पर स्थित जल समुद्र झील है। कहाँ है, आरावली पर्वत जो है उस पर एक जय समुद्र झील स्थित है, वहीं से निकली है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त हमें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से जितने भी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और जितने भी आपको प्रश्नों के बारे में जानकारी हो तो डिटेल से लिखना ना भूलें, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। जुड़े रहिए एक नई अपडेट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, कुछ करो ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इसी फैक्ट के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।